हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनके मिस्टर एंड यूर वॉचिंग इनके मिस्टर क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीख रहे हैं ट्रांसलेशन में आप सीखेंगे ग्रामर के कुछ ऐसे पार्ट्स जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे देखेंगे खाकर स्कूल चले जाओ। जब भी ट्रांसलेशन बनाना है तोड़ तोड़ करके बनाइए, उसे तोड़िए, समझिए कि क्या कर रहा है। जैसे खाकर स्कूल चले जाओ मतलब खाना खा लो फिर स्कूल चला जाना। दो काम करना है, पहले खाना खा लेना है फिर स्कूल जाना है। सोच कर कुछ बोलो, बिना सोचे मत बोलो। तो पहले सोच लो, एक काम हो गया। उसके बाद कुछ बोलो, दूसरा हो गया। चुरा कर भाग गया, पहले चोरी किया उसके बाद भाग गया। देख कर शर्मा गया, पहले देखा फिर शर्मा गया। खाते खाते चला गया। अब यहाँ पर देखेंगे दो काम एक साथ हो रहा है। खाते खाते चला गया मतलब वो खा भी रहा था और जा भी रहा था, चला गया। बैठे बैठे सो गया मतलब बैठे हुए था और फिर बैठे बैठे सो गया। हम इसमें देखेंगे कि दो काम एक साथ हो रहा होता है। तो हम जब भी किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो अगर एक ही बार समझ में नहीं आ रहा होता है तो हम क्या करेंगे, उसे कई टुकड़े में बांटेंगे और उसके बाद जैसे जैसे हमें आता है हम वैसे वैसे लिखेंगे, उसे फिर बोलेंगे। तो इसी फार्मूला को आपको अपनाना है कि सेंटेंस को तोड़ना है और फिर जो आप उससे बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम वही हो। आप किसी बड़े से बड़े सेंटेंस को आप आसान तरीके से और बिल्कुल सही सही बोल सकते हैं। अगर उसे तोड़ तोड़ कर बनाना हो, उस बात को बोलना हो, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बोल सकते हैं। अब यहीं पर देखेंगे कि खा कर स्कूल जाओ, इसका मतलब है कि खाना खा लो और उसके बाद स्कूल जाना। तो खा कर स्कूल जाओ। अब इसे कैसे बोलेंगे, चल एक एक करके इसे हम देख लेते हैं। तो सेंटेंस 1 में देख लेते हैं कि खा कर स्कूल जाओ। एक माँ अपने बच्चों को बोल रही है कि खा कर स्कूल जाओ। अब इसे हम पहले तोड़ेंगे, देख लेते हैं। तो पहले करना क्या है कि खाना खा लेना है, उसके बाद जाना है। तो करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि खाना खाकर स्कूल जाओ मतलब पहले खा लो तब स्कूल जाओ। गो टू स्कूल आफ्टर ईटिंग का मतलब खाना खाने के बाद स्कूल जाओ। खाना खाने के बाद स्कूल जाओ। तो यहाँ पर सेंस को समझिए कि खाना खाकर स्कूल जाओ मतलब खाना खा लो और बाद में स्कूल जाना। हम देखिए कैसे लिखेंगे, खाना खाकर स्कूल जाओ तो हम सिंपल तरीके से लिखते हैं। जैसे हम लिखेंगे गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब हम कह रहे हैं कि स्कूल जाओ, माँ कह रही है कि स्कूल जाओ। कैसे जाओ, तो आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग मतलब खाना खाने के बाद ही स्कूल जाओ। जब ऐसे समझ में नहीं आए तो तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा सेंटेंस को। जैसे आफ्टर ईटिंग का मतलब खाना खाने के बाद। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, सिंपल सी बात है। इसका मतलब है कि खाना खा लो और तब स्कूल जाओ। हिंदी में तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले बिफोर का यूज होगा, जैसे पहले खाना खा लो उसके बाद स्कूल जाओ। तो पहले के लिए ही हमें आफ्टर का यूज यहाँ पर करना पड़ रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टा, जबकि बिफोर जैसा लग रहा है। लेकिन आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद स्कूल जाओ। सेंटेंस में जो सेंस छिपा हुआ है वो है कि खाना खा लो तब उसके बाद स्कूल जाना, बाद में स्कूल जाना। किसके बाद, खाना खाने के बाद में। उसके बाद हम इसी तरह से देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि सोच कर कुछ बोलो और यहाँ पर भी दो प्रकार का सेंटेंस क्रिएट हो रहा है। तोड़ेंगे, सोचो फिर कुछ बोलो। तो हम लिखेंगे पहले कि कुछ बोलो, बहुत आसान तरीके से होगा कि कुछ बोलो। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्पीक समथिंग, स्पीक समथिंग, कुछ बोलो, कुछ बोलो। और कैसे बोलो, कैसे बोलो, स्पीक समथिंग, कुछ बोलो, लेकिन सोच कर, सोच कर। तो आफ्टर थिंकिंग, आफ्टर थिंकिंग, ये हुआ एक तरीका। जैसे हम किसी काम को करने के बाद फिर दूसरा काम करते हैं तो उसमें हम आफ्टर का यूज करेंगे। लेकिन हम चाहें तो कई और तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी सेंटेंस हम दिए हैं सभी एक दूसरे से मेल खा रहा है, सभी एक दूसरे से समरूपता रखता है। तो हम इसे देखेंगे। अब देखेंगे कि चुरा कर भाग गया। मान लीजिए किसी को हम बोल रहे हैं कि भाई चुरा कर भाग गया, तो कैसे बोलेंगे यहाँ पर, चुरा कर भाग गया। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा, यहाँ पर अब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना पड़ेगा। कैसे, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब यहाँ पर होता है हैविंग के साथ में, हैविंग के साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे तो पर यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। कैसे होगा, चुरा कर भाग गया, पहले चुरा लिया। तो अब क्या है कि जब भी किसी काम को करते हैं पूर्ण रूप से ख़त्म करने के बाद ही कोई दूसरा काम करते हैं।
एक काम को पूर्ण रूप से ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा काम करते हैं, तो उसी में ये आएगा यहाँ पर चुरा कर भाग गया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे, हम लिखते हैं चुरा कर, लिखते हैं चुरा कर, तो हैविंग स्टोलन मतलब चुरा कर, और भाग गया। क्या भाग गया, कौन था, किसने चुराया, क्या चुराया, सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं है। आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही बोल दीजिए। तो हैविंग स्टोलन मतलब चुरा लिया, और फिर क्या हो गया, भाग गया। तो हम अपना मन से सब्जेक्ट लिख सकते हैं ही रैन अवे, चुरा लिया फिर भाग गया। खाना खाकर स्कूल चला गया, मान लीजिए आपको बोलना है कि खाना खाकर स्कूल चला गया। आप सोचिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो हैविंग ईटन का मतलब खाना खाकर स्कूल चला गया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। सिंपल सेंटेंस है, सभी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन वह ट्रिक है, उसे समझना पड़ेगा कि किसी काम को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया और फिर वो चला गया। लेकिन हम चाहें, अगर मान लीजिए ये हमें नहीं आता है, मान लीजिए कि मैं नहीं जानता हूँ किसी कैसे बोलूँ खाना खाकर स्कूल चला गया, तो आप इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। सोचिए, अगर मान लीजिए आपको ये नहीं आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल आपको नहीं आता है, फिर कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप बोल सकते हैं कि ही वेंट टू स्कूल आफ्टर ईटिंग। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि अगर आप इंटेंसिव ग्रामर को नहीं जानते हैं तो आप उसे तोड़ करके किसी तरीके से बोल सकते हैं, सही भी होगा। जैसे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद ही गया, मतलब खाना खाकर स्कूल गया है, भूखे नहीं गया है। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे कि देखकर शर्मा गया। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। देखकर शर्मा गया, आप इसे कैसे बोलेंगे। तो अब करना क्या है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है, देखकर। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं कि मुझे देखकर वह शर्मा गया। अगर ऐसा लिखना है, क्लियर सेंटेंस को क्लियर कर लेते हैं, तो हैविंग लुक्ड एट मी मतलब मुझे देखकर। और मान लीजिए अगर मी नहीं भी लिखते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हैविंग लुक्ड मतलब देखकर वह शर्मा गया। तो हम लिख सकते हैं ही गॉट शाई, वह शर्मा गया। सिंपल है कि देखकर वह शर्मा गया। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही गॉट शाई आफ्टर लुकिंग एट मी, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस को कई तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई फिक्स तरीका नहीं कि ऐसा ही होगा। शुरुआती दौर में जब आप किसी एक स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं तो आपको लगता है कि इसी तरीके से होगा, दूसरा होगा ही नहीं। लेकिन किसी भी चीज़ को आप कई तरीके से जैसा मन हो आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसका सेंस सही होना चाहिए। सेंस आप जो कहना चाहते हैं वो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, उसका मीनिंग सही होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि खाते खाते चला गया, अब बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह बनेगा। लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस को समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले। जैसे खाते खाते चला गया, इसका मतलब ये है कि खाना खा रहा है। हम मान लीजिए खाना खा रहे हैं और फिर हम चल दिए। मान लीजिए अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और कुछ खा भी रहे हैं, लेकिन अब खाते खाते हम चल दिए यहाँ से। तो यहाँ पर ऐसा है, खाना खाते खाते चला गया। अब कैसे गया, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं तो समझ में आएगा कि कैसे गया। कोई भी व्यक्ति गया तो कैसे गया, तो खाना खाते खाते चला गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर खाते खाते एडवर्ब का काम कर रहा है। अब थोड़ा सा यही दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर खाते खाते बैठे बैठे एडवर्ब का काम कर रहा है कि क्रिया जो हुआ कैसे हुआ। मान लीजिए आप बोलते हैं कि वह सुंदरता से लिखता है, वह सुंदर से लिखता है, वह अच्छा से लिखता है। का मतलब लिखता कैसे है, तो अच्छा से लिखता है। वह कैसे लिखता है, धीरे धीरे लिखता है। कैसे लिखता है, तेजी से लिखता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि खाते खाते चला गया। यहाँ पर चलने की विशेषता को बताता है कि वह गया, लेकिन कैसे गया, तो खाते खाते चला गया। अब यहाँ पर विशेष कुछ नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडवर्ब की तरह यूज़ करेंगे और उसमें वाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। वाइल का प्रयोग कब करेंगे, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि वह बैठे बैठे टीवी देख रहा है। दो काम को एक साथ कर रहा है। वह बैठे बैठे टीवी देख रहा है, दो काम कर रहा है। बैठे बैठे बैठा हुआ है और टीवी भी देख रहा है, दो काम को एक साथ कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि वह चला गया, कैसे चला गया, खाते खाते चला गया। एडवर्ब को हम देखेंगे कि एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पर वाइल का प्रयोग नहीं करेंगे।
कैसे नहीं करेंगे। जैसे हम देख लेते हैं कि खाते खाते चला गया, तो हम डायरेक्ट सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि ही वेंट अवे। ही वेंट अवे, वह चला गया। पहले तो हम ये लिखेंगे कि वह चला गया, सिर्फ वेंट नहीं लिखेंगे। गो अवे मीन्स होता है चला जाना, तो हम वेंट अवे मीन्स चला गया। और कैसे चला गया, तो हम खाते खाते। ही वेंट अवे ईटिंग का मतलब है कि अब ये वर्ब कैसे हुआ, ये जो वर्ब घटित हुआ है, वर्ब हुआ है, तो कैसे हुआ, ये क्रिया कैसे हुआ, तो खाते खाते हुआ है। मतलब वह चला गया, खाते खाते चला गया। उसी तरीके से हम देखते हैं कि बैठे बैठे सो गया। सो तो गया, लेकिन बताओ कि कैसे सो गया। तो कोई बाएं साइड से सोता है, कोई दाएं साइड से सोता है, कोई लेट गया सोता है, कोई बैठे बैठे सो जाता है। मतलब हाउ टू एक्ट, वो काम कैसे हुआ। तो हम क्या करेंगे, सो गया, हम सब्जेक्ट लिखते हैं ही स्लिप्ट, वह सो गया। और कैसे सो गया, तो बैठे बैठे। हम लिख सकते हैं सीटिंग का मतलब बैठे हुए ही सो गया, वह बैठे हुए ही सो गया। अब मान लीजिए इसी तरीके से सेंटेंस और भी लिखते हैं कि वह पढ़ते पढ़ते सो गया, ऐसे भी होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ही स्लिप्ट, और फिर पढ़ते पढ़ते का हम स्टडिंग भी लिख सकते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं एडवर्ब की तरह। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है, उससे पूछ कर बताओ, यानी कि उससे पूछ कर आओ। हम किसी को बोल रहे हैं कि जाओ उससे पूछ करके आओ। दूसरा है खाना खाकर जाना। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई दोस्त आया, तो आप बोलते हैं कि खाना खाकर जाना। तो अगर आप इस सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उससे पूछ कर आओ या फिर खाना खाकर जाना, तो आप इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। हम जानते हैं ये कोई हार्ड नहीं है, बस आफ्टर का यूज़ करके अगर समझ में नहीं आता है, बस आफ्टर का यूज़ करके आप इससे बनाइए और बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक बात और याद रखेंगे कि जब भी आप हमसे कुछ सीखते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सीखें, समझें और एक बहुत बड़ा सर्किल बने सीखने वालों का। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए और हम एक एक करके आपका आंसर चेक करेंगे और सजेस्ट भी करेंगे कि आपका आंसर कितना सही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।